हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट एजुकेशंस। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, बिंदास। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल पे, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का बहुत ही अच्छा चैप्टर है और 10th के बाद मैथमेटिक्स स्ट्रीम वालों के लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही कहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आते हैं उसमें, हर जगह बीच में आ जाता है वो सिस्टम। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे। एंगल्स पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं, रेशियो पढ़ने हैं, आइडेंटिटीज पढ़नी है, कुछ एडवांस लेवल की आइडेंटिटीज पढ़नी होती है हम लोग को, कुछ बेसिक पढ़नी होती है, कुछ बोर्ड्स लेवल की पढ़नी होती है। कोई कहता है कंपटीशन लेवल की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है, कोई कहता है बोर्ड्स लेवल की अच्छी होती है, तो दोनों का मिक्सअप पढ़ना है। ठीक, तो लेट स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ये वन शॉट वीडियो है बोर्ड वालों के लिए, तो इसमें ये सब नहीं बताया जाएगा इसका मतलब क्या है क्या नहीं। अभी तक आप पढ़ चुके हैं, आपका सेशन एंड होने वाला है, तो आपको बेसिकली बातें जो है कुछ बातें पता होंगी आपको। एंगल क्या होता है, रेशियो क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो बस उनको हम डायरेक्ट रिपीट कर देंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ एक ट्रायंगल के जो साइड होते हैं उनके रेशियो का मेजरमेंट लेते हैं हम लोग। 6 फंक्शंस आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से फंक्शन? साइन, कॉस, tan, cot, sec, cos। ठीक, पहला क्वेश्चन, 6 फंक्शन क्यों? 6 फंक्शन इसलिए मेरे भाइयों क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की 3 साइडें होती हैं और 3 साइड में से 6 ही रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में 6 रेशियो निकल सकते हैं, इसलिए 6 फंक्शन आपको गिवन है। ठीक, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और ये cosec क्या होता है? h अपॉन में, p मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए, आपको पता है कि sin आपका रेसिप्रोकल होता है cos का, cosec का, cos होता है आपका sec का, tan होता है आपका cot का। ये इनकी रेसिप्रोकल पॉइंट है। कैसे? आप साइन को लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं क्या? 1 बाय cosec थीटा। ठीक, cos को लिख सकते हैं आप 1 बाय sec थीटा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल बताया गया है आपको। ठीक, जैसे tan होता है किसका रेसिप्रोकल? tan थीटा होता है 1 बाय cot का और cot होता है 1 बाय tan का। लेकिन एक और चीज, tan को हम और क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाय cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक, ये बेसिकली आप रेसिप्रोकल पॉइंट्स कहां यूज होते हैं आपको? जब आप छोटे वैल्यूज की आप प्रूफिंग करते हैं, जो आप बोर्ड्स लेवल प्रूफिंग करते हैं, 10th लेवल में जो होता है बेसिक प्रूफिंग होती है, वो यहाँ पे यूज होता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि आपको बेसिकली जानना क्या है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको फंक्शंस को ब्रेक डाउन करना अगर अच्छे से आ गया, देखिए क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच आपकी सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं। क्वेश्चंस की भी कुछ नीड्स होती हैं कि उनको फुलफिल करके तभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए उसकी बेसिक अप्रोच क्या है कि आपको जो ये जितने फंक्शन है उन सबको अच्छे से ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। जब तक आप अच्छे ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे तब तक आपसे प्रूफिंग नहीं होगी। ठीक, क्योंकि आप धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, एक बार थोड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऐसा कि इतने फंक्शन आपके। अब रही बात एंगल्स का क्या रोल है, यहाँ थीटा का क्या रोल है। जैसे सिंपली बात है, यहाँ एक ट्रायंगल रख दिया हमने, ठीक है, ए बी सी। यहाँ एंगल कितने? यहाँ 3 एंगल है, एक एंगल, 2 एंगल और 3 है ना। और एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। ठीक, तो अब किस एंगल की बात कर रहा है? ये भी सामने बात आती है। अगर उसने कहा साइन ए, अब एंगल जगह पे क्या है आपका ए, तो ये बात मेरे हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल थीटा के सामने वाली साइड जो होती है, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो काम करती है एज अ परपेंडिकुलर, वो काम करती है एज अ परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर काम कर रही थी वो कैसे काम करने जाती है? बेस काम करने जाती है। तो साइन अगर बेसिकली लिखा हुआ साइन थीटा तो लिखोगे आप क्या? p अपॉन में p। ठीक, अगर लिखा हुआ है क्या? साइन a लिखा हुआ है तो साइन a, इसके सामने ये साइड है आपकी, तो परपेंडिकुलर काम कौन करेगा? ये। और बेस का और हाइपोटेन्यूज काम करेगा? AC। यहां सॉरी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है,
हाइपोटेन्यूस साइड आपकी कभी चेंज नहीं होती, बाकी ये दोनों साइड आपकी चेंज हो जाती है। ठीक, अगर ये बोलता है बी साइन बी इक्वल निकालिए तो क्या हो जाएगा, चुपचाप वैल्यू दो भाई, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस, तो ए बी अपॉन में AC। तो ये रोल रहता है आपका एंगल्स का। एंगल्स के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो काम करेगी परपेंडिकुलर, और जो काम कर रही थी परपेंडिकुलर काम कैसे करेगी, बेस का काम करेगी। ठीक, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आपको अगर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जहां जहां यूज होता है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे पाइथागोरस का आपको यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो अलजेब्रा आपका है, बेसिक फॉर्मूला आपके जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये सब ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि इन सबको आप यूज करेंगे तब आपकी जो लंबी लंबी जो इक्वेशंस होती हैं उसको आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। इन सबको याद रखिए। अब ट्रायंगल्स में आप पहुंचेंगे पाइथागोरस के पास, भाई कुछ साइडें आपको नहीं गिवन होंगी तो आप निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक नहीं गिवन दूसरी निकाल लेंगे, है ना। क्या पता अलजेब्रिक में दिया हो x x + 1 दिया हो, इक्वेशन बनने के बाद वैल्यू आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। कहां अलजेब्रा फैक्टराइजेशन ये सब इसको ध्यान रखिए। ये चैप्टर के अंदर नहीं है, अलजेब्रा चैप्टर के अंदर नहीं है, ना ही आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, यदि पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इसमें। ठीक, जैसे ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ एक ट्रायंगल, ठीक, जिसकी ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। आपको निकालना क्या है, साइन ए, और मान लीजिए आपको निकालना है कॉट ए, या मान लीजिए कॉट सी निकालना है, कॉट सी क्वेश्चन लिख दिया। तो अब साइन, सबसे पहले साइन, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्वेश्चन ये देखिए, क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू को गिवन है कि नहीं। तो आपने कहा भाई साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बन रहा है हमारा, तो परपेंडिकुलर तो गिवन है, या ऑल ओवर आप ट्रायंगल के हिसाब से देख लीजिए पहले कि हमें गिवन क्या क्या है। तो ट्रायंगल के हिसाब से गिवन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस गिवन है, ठीक है। तो या तो ऑल ओवर आप ट्रायंगल में देख लीजिए क्या क्या हमको गिवन पॉइंट्स है, पॉइंट्स गिवन हो तब आगे कैरी ऑन करेंगे। यहाँ गिवन क्या नहीं है, हमें हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं, तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस का यूज करना ही करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज आपको करना ही करना है। तो पता होता है हमें कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस का बेस का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p क्या है आपका 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 16 प्लस में 9 25, बढ़िया क्या आ गया 5 आ गया। ये सिंपल कंडीशन यहां आपकी हो जानी चाहिए कि स्क्वायर हटा, यहां पे रूट लग गया और वैल्यू 5 हो गई। ठीक, इतना आपको नहीं करना है, चुपचाप यहां से आ गया h क्या आ गया आपको 5 आ गया, और यहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं हां कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड 5 हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, और देखो सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू भी इसमें आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें साइन निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए क्या है आपका, ये एंगल आप कहां से लेते हैं, यहां से। तो एंगल के ठीक सामने कौन साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। बस समझ में, p पूछा है cot c पूछा है। अब एंगल कौन सा है, ये इसके सामने कौन सा है हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये कौन सी हाइपोटेन्यूस। cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है 4, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से नॉर्मल इवैल्यूएट किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपसे किसी एक फंक्शन की वैल्यू दे दी गई, मान लीजिए आपसे कहा गया है cot a = 5/3, cot a = 5/3, एक वैल्यू आपको गिवन है और निकालना आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। बाकी निकालो sin cos tan sec cos, ये निकालिए। cot आपको गिवन, तो क्या करोगे पहले, तो cot होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
वैल्यू आप वेरीफाई कराइए, सॉरी कंप्यूट कराइए। तो बेस की वैल्यू आएगी 5, पी की वैल्यू आएगी क्या, बेस और परपेंडिकुलर आपका आ गया। अब निकालना है हाइपोटेनस, एच आप निकालेंगे बाय द पाइथागोरस। पाइथागोरस निकालने के बाद वैल्यू पुट कर दोगे, साइन क्या होता है, कॉस क्या है, टेन क्या है, सेक क्या है और कॉस क्या है। कॉट में इसका उल्टा टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर मान लीजिए केवल 5 होता तो पता है ना भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई है उसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई होता है 1। तो कुछ बेसिक ये सब है, उसको ध्यान रखिए हमेशा। अब रही बात मैं जो कह रहा हूं अलजेब्रा एक्सपेंड करने की, तो आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है कौन सा, ये क्वेश्चन में देखा होगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का cos थीटा और 1 माइनस का cos थीटा। और यहाँ आपको एक कॉट की वैल्यू दी होगी कोई, मान लो 5/3 या 7/8 गिवन होगी, ठीक है। cot थीटा की वैल्यू आपको गिवन है और निकालना आपको इवैल्यूएट करना है इसको, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है ना। अगर आपने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ रखा होगा, मैंने कहा नहीं कि हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है इसमें, चैप्टर के बीच में आपको नहीं मिलेगा, चैप्टर में अलग से आपको पोर्शन नहीं दिया जाएगा अलजेब्रा यूज होगा, आइडेंटिटीज कुछ नहीं। आपको चीजें पता होनी चाहिए, हमें इवैल्यूएट करना है। अगर आप कुछ भी इवैल्यूएट करते हैं तो आपको कुछ भी लग सकता है इसमें। तो ठीक है, हम ऊपर क्या हम लेट करते हैं a इक्वल टू 1 और sin थीटा लेट करते हैं b। यहां देखिए ऊपर फॉर्म बनी a माइनस b और a प्लस b बन गया आइडेंटिटीज ना, नीचे भी बन गया ना। अब इसको आगे इजीली तोड़ दीजिए, तो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अगर आपने आइडेंटिटीज अच्छे से पढ़ रखी, मेनली देखिए यहाँ 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी, कौन कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़नी होती है, इन्हीं 3 का यूज करना पूरे आपके 10th के ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहां देखिए अब इसको इवैल्यूएट करिए भाई, या तो आप वैल्यू रख के निकाल लीजिए। अब cot है, sin चाहिए, sin के लिए क्या चाहिए हमें p/h, यहां क्या है b/p, यहां से h निकालो पहले, h आ जाएगा तुम्हारा, h आ गया वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। एक तो ये फॉर्म हो गई, ठीक। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है, आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखा है, चैप्टर की अच्छी नॉलेज आपको है, तो आप क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये दो चीजें आप लिख सकते हैं ना अपने फॉर्मूले में से, वैल्यू पुट करिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर पावर दोनों में सेम है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos बाय sin क्या होता है, cot होता है, इसका स्क्वायर, और cot की वैल्यू क्या पता है आपको 7/8 पता है, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। बात समझ में आई? अब ये मत कहना कि क्वेश्चन एनसीईआरटी मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन मैच नहीं कर, लेकिन देखिए वैल्यू मैच नहीं कर रही, वही क्वेश्चन आपका ऐसे ही, ठीक है, जैसे एग्जांपल आता है क्या। बात समझ में आई? तो ये कैसे भाई, आइडेंटिटीज पता है तो ही हमने किया ना, अगर आइडेंटिटीज ना पता होती तो ना, ठीक है। तो बेसिकली ये पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है।